वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बात हो रही है कि नेशनल फायरवॉल क्या है। नेशनल फायरवॉल पे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले फायरवॉल के ऊपर बात करते हैं कि वो क्या है। फायरवॉल जो है वो बेसिकली वेब एक्टिविटी के अंदर गेटेड बॉर्डर्स और गेटवेज का काम करते हैं कि किसी किस्म की भी जो इन्फॉर्मेशन है उसको मॉनिटर करने के बाद जो है वो एंड यूजर तक पहुंचाते हैं, और अगर वो इन्फॉर्मेशन फायरवॉल को फील हो कि ये अनऑथराइज्ड है तो वो इन्फॉर्मेशन को जो है वो फायरवॉल रिस्ट्रिक्ट कर देती है। ये डिफरेंट एल्गोरिदम्स के साथ जो है वो क्रिएट की जाती है। बेसिकली ये चोक पॉइंट्स का काम करती है वेब ट्रैफिक के अंदर, और ये जो है डिज़ाइन की जाती है कि किसी किस्म का भी अनऑथराइज्ड एक्सेस या अनऑथराइज्ड इंफॉर्मेशन को जो है वो रिस्ट्रिक्ट करती है कि एंड यूजर्स तक वो इंफॉर्मेशन ना पहुंचे। और ये एक फ़िल्टर का काम करती है जिसमें इंफॉर्मेशन को जो है ये फ़िल्टर करके एंड यूज़र तक पहुंचाती है। और अगर हम देखें MNCs और बड़ी जो कॉर्पोरेट फर्म्स हैं उसके अंदर भी ये फायरवॉल्स लगी हुई होती हैं, लेकिन वो लगी हुई होती हैं एम्प्लॉयज़ के प्रोडक्टिविटी आवर्स को बढ़ाने के लिए, ताकि वो अपने ऑफिस के अंदर बैठ के जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ ना करें, वो ऑफिस का काम करें। तो फायरवॉल्स वहाँ पे जो है जो लगी हुई होती हैं वो रिस्ट्रिक्ट करती हैं सोशल मीडिया एक्सेस को। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो लगने जा रही है वो नेशनल लेवल पे लगने जा रही है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये पहली दफ़ा नहीं है कि इस तरह की फायरवॉल जो है वो पाकिस्तान पूरे मुल्क के अंदर लगाने जा रहा है। उससे पहले भी 2013 के अंदर एक कैनेडा बेस्ड कंपनी ने जो है वो एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था नेटस्वीपर, और उस सॉफ्टवेयर के तहत जो है वो पाकिस्तान ने काफ़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को और वेबसाइट्स को जो है वो पाकिस्तान के अंदर ब्लॉक किया था। लेकिन अभी जो लेटेस्ट नेशनल फायरवॉल है जो लगने जा रही है वो बेसिकली हमारी इंफॉर्मेशन जो हम शेयर करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर उसको इंस्पेक्ट करेगी, उसको मॉनिटर करेगी, और डिफरेंट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसेस को भी जो है वो शेयर करेगी कि इन IP एड्रेसेस से जो है वो ये इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है। बेसिकली IP एड्रेस जो है वो एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर होता है जो असाइंड होता है हर एक इंडिविजुअल डिवाइस को जो यूज़ हो रहा होता है इंटरनेट के ऊपर। तो ये जो भी बंदा, फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ से बैठ के अगर कोई भी चीज़ अपलोड करता हूँ इंटरनेट के ऊपर अपने मोबाइल के थ्रू, तो वो मेरे मोबाइल का IP एड्रेस जो है वो फायरवॉल PTA को बताएगी कि जी इस IP एड्रेस के तहत ये कंटेंट जो है वो अपलोड हुआ है। और उसके साथ साथ जो है जो नेशनल फायरवॉल है ये बेसिकली दो पर्पसेस को सर्व करेगी। एक जो है वो मैंने अभी पहले भी जिक्र किया कि लोकेशन आइडेंटिफाई करेगी कि किस लोकेशन से जो है ये प्रोपोगेंडा मटेरियल जो है वो ओरिजिनेट हुआ है और शेयर हुआ है। दूसरा पर्पस जो है वो इस फायरवॉल का होगा कि वो ब्लॉक करेगी और डिमिनिश करेगी उस कंटेंट की कवरेज को, उसको रिस्ट्रिक्ट करेगी, ताकि वो जो कंटेंट मैंने शेयर किया हुआ है या किसी एक इंडिविजुअल ने जो है वो कोई प्रोपोगेंडा कंटेंट शेयर किया हुआ है उसको वो उधर ही ब्लॉक कर दे और वो पूरी आवाम के अंदर या लोगों के अंदर जो है वो वायरल ना हो या शेयर ना हो। और इसके साथ साथ जो है अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर एक और चीज़ जो है वो नेशनल फायरवॉल के अंदर उनके एल्गोरिदम्स के अंदर प्लेस की है, वो है कि कीवर्ड फिल्टरिंग। कि फॉर इंस्टेंस कि मैं हैशटैग कोई भी यूटिलाइज करता हूं जो गवर्नमेंट समझती है कि ये हैशटैग जो है वो नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट है, तो उस हैशटैग को भी जो है वो ये गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट कर देगी। और रिस्ट्रिक्ट करने के बाद जो भी बंदा अपलोड करेगा उसका IP एड्रेस तो PTA तक पहुंच जाएगा। दूसरा जो है वो इस कीवर्ड और हैशटैग को जो है वो शेयर होने से भी जो है वो रोकेगी। तो ये भी एक जो एल्गोरिदम है वो फायरवॉल के अंदर इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है। बेसिकली ये जो पूरी फायरवॉल है ये इंफॉर्मेशन इंस्पेक्टर का काम करेगी कि जो इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे इंडिविजुअल्स जो शेयर करेंगे पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए उसको ये मॉनिटर करेगी, उसके एक्सेस को चेक करेगी, उसके कंटेंट को चेक करेगी, और फिर ये इंफॉर्मेशन जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर शेयर होगा। और सिर्फ जो है ये जो पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि जो बाहर से लोग भी पाकिस्तान से रिलेटेड कंटेंट शेयर कर रहे होंगे उसको भी जो है ये फायरवॉल रिस्ट्रिक्ट करेगी। उन कीवर्ड्स और उन हैशटैग्स को भी जो है वो ये मॉनिटर करेगी। और बेसिकली जो है उसके बाद ये आइडेंटिफाई करने के बाद ये कैमोफ्लेज कर देगी सोशल मीडिया के ऊपर कि अगर पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए मैं एक स्पेसिफिक वीडियो ढूंढ रहा हूँ और वो वीडियो जो है वो नेशनल फायरवॉल ने रिस्ट्रिक्ट की हुई है, तो वो मुझे इधर किसी भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के थ्रू जो है वो वीडियो तक रसाई नहीं मिलेगी। और उसके साथ साथ जो है जितनी पोस्ट और वीडियोस जो हैं वो मुल्क के अंदर और बाहर से जो लगती हैं वो एक प्रॉपर जो है वो इंस्पेक्शन प्रोसेस के थ्रू गुजरेंगी, और उसके बाद वो अलाउ होंगी कि आया ये वीडियोस और पोस्ट जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर विजिबिलिटी उसकी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, कि कैमोफ्लेज करना है नहीं करना है, ये PTA या जो नेशनल फायरवॉल है वो डिसाइड करेगी। बेसिकली ये फायरवॉल हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को चेक करेगी, चाहे वो फेसबुक है, वो यूट्यूब है या वो X है जो पहले जिसका नाम ट्विटर था। इन सारे
सारे प्लेटफॉर्म्स को जो है ये फायरवॉल मॉनिटर करेगी और देखेगी कि कोई ऐसा कंटेंट तो शेयर नहीं हो रहा जो नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ है। तो इस तरह के कंटेंट के आईपी एड्रेसेस भी शेयर करेगी और इस तरह के कंटेंट को जो है वो रिस्ट्रिक्ट भी करेगी। और बेसिकली सिर्फ ये नहीं, जिस तरह हम लोगों ने पिछले दिनों में देखा है कि ट्विटर को या एक्स को जो है वो काफ़ी लोग यूज़ कर रहे थे वीपीएन के थ्रू, तो करंटली गवर्नमेंट उसके ऊपर भी प्रिपरेशन कर रही है कि जो हमारे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क या वीपीएन एप्लीकेशंस जो हैं उसको भी किसी तरीके से जो है वो रिस्ट्रिक्ट किया जाए। और गवर्नमेंट जो है वो शायद ये भी डिक्लेयर कर दे कि हर एक सिटीजन के लिए मैंडेटरी होगा पीटीए को इन्फॉर्म करना कि वो कौन सा वीपीएन यूज़ कर रहे हैं, और अगर जो है वो इंडिविजुअल वो शेयर नहीं करेगा वो डाटा, तो शायद उनके खिलाफ जो है वो किसी किस्म का गवर्नमेंट जो है वो लीगल एक्शन भी ले ले। अगर देखा जाए तो काफ़ी वीपीएन्स को जो है वो गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट भी किया, लेकिन उसके बाद जो है वो कॉर्पोरेट कम्युनिटी ने गवर्नमेंट से इल्तिजा की, क्योंकि बेसिकली जो वीपीएन्स है वो प्राइमरीली जो है वो बड़ी कॉर्पोरेशंस यूज़ करती हैं, क्योंकि उनकी इंटरनल सिक्योरिटी मैटर्स होते हैं, तो उनके काफ़ी सीक्रेट्स होते हैं जिसकी वजह से जो है वो वीपीएन डाटा को यूटिलाइज करते हैं। और अगर देखा जाए कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो नेशनल फायरवॉल बनने जा रही है और दुनिया में ये पहली दफ़ा कोई चीज़ इस तरह की होने लगी है, तो ये पहली दफ़ा नहीं है। चाइना की अगर बात करें तो चाइना की फायरवॉल का नाम है ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना, और उधर जो है वो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो ब्लॉक्ड हैं, लेकिन चाइना ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बनाए हुए हैं। जो भी इंफॉर्मेशन फीड होती है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट के थ्रू होती है, तो जो भी बाहर से आने वाली इंफॉर्मेशन है चाइना के अंदर वो एक ग्रेट फायरवॉल के इंस्पेक्शन से गुजर के जो है वो फिर जो है वो शेयर होती है बाकी अवाम के साथ। आगे चल के देखेंगे कि नेशनल फायरवॉल जब पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशनल होती है तो ये कौन कौन से कंटेंट क्रिएटर्स को जो है वो टारगेट करेगी, कौन कौन से ट्विटर पोस्ट को जो है वो टारगेट करेगी, और नेशनल फायरवॉल के जो अगेंस्ट डाटा शेयर कर रहे होंगे उसके बाद उनके खिलाफ जो है वो हुकूमत कौन सी कार्रवाई करेगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।